अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चर असदुल्ला गिल। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी सीरीज चालू है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग अपने एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेक होल्डर। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अब आज हमने ये देखना है कि भाईजान स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं और इसका क्या किरदार होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, स्टेक होल्डर भाईजान, हर स्टेक होल्डर बेसिकली ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, कुछ लोगों का मजमुआ होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, या उस सॉफ्टवेयर का उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होता है। ऐसे बंदों को, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस को हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। सर समझ नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट आकर ये कह रहा है कि भाईजान मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। अब जो स्कूल मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा, अब इस स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास कितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? अब हमारे पास एक तो टीचर स्टेक होल्डर है, ठीक है, एक स्टूडेंट स्टेक होल्डर है, एक पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं। मतलब क्या है कि विजिटर वो भी स्टेक होल्डर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई है एक सॉफ्टवेयर स्कूल मैनेजमेंट के लिए, यूज उसको करेगी स्कूल, लेकिन भाई उसके अंदर टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, उनके अंदर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। क्यों? अभी वो मलकियत किसकी है? वो मलकियत सॉफ्टवेयर एक स्कूल का है, लेकिन हर वो बंदा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है या उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो बेसिकली स्टेक होल्डर कहलाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी होते हैं जिसमें एंड यूजर, डेवलपर्स, ये सारी चीजें। तो इसके लिए हम आपकी बुक पे चलते हैं ताकि इजीली आपको पता चल जाए अच्छा बुक पे क्या लिखा है और मेजर आपको स्टेक होल्डर की समझ आ गई है। तो ये बुक पे चलते हैं। अब आपकी बुक के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि अ स्टेक होल्डर रेफर टू एनी पर्सन और ग्रुप हु इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर वो बंदा, हर वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो इफेक्ट होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस सिस्टम से, वो क्या कहलाता है? हमारे पास स्टेक होल्डर कहलाता है। अच्छा, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई एंड यूजर, दीज आर द पीपल हु विल एक्चुअली यूज द सॉफ्टवेयर। एंड यूजर बेसिकली वो बंदे होते हैं जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं, अटैच नहीं बल्कि यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको स्कूल मैनेजमेंट की बात की। अब स्कूल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? वो कौन से बंदे जो सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे? अब बच्चे भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे, उनके एलएमएस होते हैं अपने लॉगिन वगैरह डाल के, और टीचर भी क्या कर रहे होंगे? स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज है। तो ये दो वो बंदे हैं जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पेरेंट्स पे भी जा सकता है। इसका इफेक्ट जो है जनाब विजिटर जो उधर आ रहे हैं, क्या पता उनका भी कुछ उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो, या उस स्कूल की जो अदर मैनेजमेंट है उसका भी अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो। लेकिन डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को कौन लोग यूज कर रहे हैं? डायरेक्टली यूज कर रहे हैं भाई टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम इसी की और एग्जाम्पल लें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी मार्ट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, भाई मार्ट के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, अब कस्टमर परचेज कर रहे हैं, वो भी ही स्टेक होल्डर हैं, लेकिन एंड यूजर कौन होगा? कैशियर, वो बंदा जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को, या वो इन्वेंट्री वाला जो इन्वेंट्री एक्सपर्ट होते हैं जो जिस किसी भी माल की एंट्री वगैरह कर रहे होते हैं, वो दो बंदे, कैशियर और जो बंदा इन्वेंट्री कर रहा है माल की, ये दोनों बंदे कौन होंगे? ये दोनों बंदे स्टेक होल्डर तो हैं, लेकिन ये एंड यूजर भी है। लेकिन कस्टमर स्टेक होल्डर है लेकिन एंड यूजर नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्लाइंट्स और कस्टमर्स। ये बेसिकली क्लाइंट्स और कस्टमर्स वो बंदे होते हैं जिनके लिए हम लोग बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। अब क्लाइंट और कस्टमर में कौन होगा? स्कूल, स्कूल ओनर जो बेसिकली क्या कर रहा है, जो हम जिसके लिए बना रहे हैं, जो बेसिकली पे कर रहा है, वो हमारा कस्टमर या क्लाइंट होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर का थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओवरसीजिंग द प्रोजेक्ट टू इंश्योर सक्सेसफुल डिलीवरी। अच्छा, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करनी है। जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं ना, तो नीचे टीम होती है और डेवलपर्स की 3 4 5 बंदों की टीम है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। उनके ऊपर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली जिम्मेदार होता है, इसका एक तो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट राब्ते में होता है, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होता है होल टीम का। क्लाइंट ने जो है वो होल टीम, या जो सॉफ्टवेयर हाउस का ओनर है जो सॉफ्टवेयर हाउस को रन कर रहा है, अब वो अपने नीचे वाले डेवलपर से नहीं पूछेगा कि यार ये मसला खराब होगा, क्यों हो गया, नहीं।
वो मीटिंग करेगा हमारे अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आगे टीम को गाइड करेगा। तो ये प्रोजेक्ट किस तरह लेके चलना है, प्लानिंग है, क्या होगी, वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कौन है, ये सारी की सारी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डेवलपर, हमें आपको पहले बताया था ना कि हमें लगता है कि भाई पता नहीं डेवलपर प्रोग्रामिंग शुरू करता है सॉफ्टवेयर बन जाता, नहीं भाई, स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। एंड यूजर कौन है जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कौन कस्टमर है, कौन क्लाइंट है, और प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है जो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। हम एक बंदे के ऊपर तो ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक देते, भाई चल तू बना, दो डेवलपर है, नहीं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेप्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं जिसको फॉलो कर कर हम लोग काम को करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी डेवलपर्स। हाँ, सबसे पहले एंड यूजर आया, एंड यूजर के बाद क्लाइंट आया, क्लाइंट के बाद कौन आया नीचे, क्लाइंट के बाद आया नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे है बेसिकली डेवलपर्स, जिन्होंने कोडिंग करनी है, जिन्होंने प्रोग्राम्स बनाने हैं, जिनको पता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह डेवलप किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, बिजनेस एनालिटिक्स होते हैं ना, सॉरी बिजनेस अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है बिजनेस एनालिस्ट। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है, बिजनेस एनालिस्ट का काम है, इधर लिखा हुआ है, दे अंडरस्टैंड बिजनेस नीड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब जब एक टीम काम कर रही होती है डेवलपर्स, तो डेवलपर्स के साथ बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, वो बेसिकली बताते हैं कि हम जो जिस काम के लिए, जिस बिजनेस के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो बेसिकली बिजनेस जो होता है एनालिस्ट होता है, उसको एनालिसिस करता है, उसके बिजनेस को जाकर देखता है कि अच्छा यार ये चीजें आगे हम लोग एसडीएलसी में भी डिस्कस को करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो बेसिकली ये जो टीम है जिसके अंदर लास्ट पर हमने देखा कि बिजनेस एनालिस्ट होता है, जो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखता है, उसके देखता है कि क्या यार जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या इस बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है भी कि नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन आसान लफ्जों के अंदर स्टेक होल्डर हर वो बंदा होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर के साथ। ऐसे बंदों को हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का हम लोगों ने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम लोग अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो लाजमी करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।